इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। और मन जब चरण कमल रूपी कोश में विराजमान हो जाता है, फिर बस सारी समस्या का अंत हो जाता है, सारी समस्या का सहज समाधान हो जाता है। दो तरह के किले हैं। एक गृहस्थाश्रम किला है। गृहस्थाश्रम किला है, उस किले में बैठकर विषयों से लड़ना है, विकारों से लड़ना है। ये बात स्पष्ट की गई है। गृहस्थाश्रम किला है, उस किले में रहकर विकारों से लड़ना है। उसका कारण देखो, गृहस्थ व्यक्ति के पास सभी विषय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं उसको, और उनमें रहते हुए यदि उनसे अपने मन को हटाता है तो विशेषता हुई कि नहीं हुई? आपके पास वस्तु है ही नहीं, आपने कहा हमने उसका त्याग कर दिया। तो क्या त्याग कर दिया आपने? आपने त्याग क्या किया? काम का विषय उपस्थित है गृहस्थ व्यक्ति के निकट, क्रोध का विषय उपस्थित है, लोभ का विषय उपस्थित है, मोह का विषय उपस्थित है, मात्सर्य का विषय उपस्थित है, मद का विषय उपस्थित है, सब कुछ उपस्थित है। उपस्थित विषयों के बीच में रहकर अपने मन की वृत्ति को वहां से हठात बलात् निवारित कर लेना, लौटा लेना, यह है किले में बैठकर लड़ाई को जीतना। पर एक बात हम आपसे पूछे, किले में बैठने वाले की शक्ति बहुत अधिक लड़ने की हो जाती है, बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन कथनचित किले में बैठने वाला व्यक्ति ही असावधान हो जाए तो आप छिप छिप कर शत्रु पर वार कर रहे हैं और आप थोड़े से आपकी सावधानी हट गई और शत्रु की गोली जहां आप बैठे जिस झरोखे में, वहीं सीधी आकर आप में ही लगी तो प्राण संकट उपस्थित हो सकता है कि नहीं? तो इस किले में लड़ना पड़ेगा और सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। लेकिन भगवान के चरण कमल रूपी जो कोश है, उसमें मन रूपी भौरे को बिठा दो तो लड़ना भिड़ना कुछ है ही नहीं। किसी विकार की हिम्मत नहीं जो उसके निकट पहुंच जाए, लड़ना भी नहीं और कोई संकट भी नहीं है। इसलिए गृहस्थाश्रम रूपी किले की अपेक्षा भगवान का चरण कमल रूपी जो कोश है वही सबसे श्रेष्ठ है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।